Hello everyone, welcome to my channel and let's begin the today's question. आज का क्वेश्चन है A is thrice as efficient as B. A started working and after 4 days he was replaced by B. B then worked for 15 days and left. If A and B together finished 75% of total work, in how many days B alone can finish the whole work? तो इसमें क्या बोला गया है कि ए जो है वो 3 टाइम एफिशिएंट है बी से। मतलब कि मान लो कि अगर ए जो है कोई काम 5 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को करने में 3 टाइम्स मतलब बी के ए के 3 टाइम्स लगाएगा, यानी कि 15 डेज लगाएगा। ये है इस पहली लाइन का बोलने का मतलब। आगे प्रॉब्लम शुरू होती है जहाँ पे कहते हैं कि ए स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 4 डेज ही वॉज रिप्लेस्ड बाय बी। इसका मतलब कि ए ने जो है वो सिर्फ 4 दिन काम किया और उसके बाद बी ने काम किया और बी ने 15 डेज लगाए और वो काम छोड़ के फिर चला गया। इफ़ ए एंड बी टुगेदर फिनिश्ड 75%, मतलब कि इन दोनों ने टुगेदर काम किया, ए ने और बी ने, जितना भी 15 डेज यानी बी ने करके गया वो हुआ टोटल 75% ऑफ द टोटल वर्क। तो उसके आगे पूछा गया कि इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क। तो मैंने आपको बताया कि ए जो है अगर 5 है तभी बी जो है 3 टाइम्स ऑफ 5 आएगा। तो इसलिए मैं लिखती हूँ लेट ए कैन फिनिश अ जॉब इन एक्स डेज, यानी कि ए कैन डू जॉब in 1 day is equal to 1/xth part of job। अब वहीं B को लेते हैं। B जो है वो A के मुकाबले 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगाता है, तो हम लिखेंगे let B can finish a job in 3 time multiply by A can finish a job। तो हमें पता है कि A कितने दिन में करता है, x डेज में, तो इसका मतलब 3x डेज जो है वो B लगाएगा। तो इसका मतलब B कैन फिनिश अ जॉब इन 1 डे इक्वल टू 1/3x पार्ट ऑफ जॉब। यहाँ तक समझ आ गया। अब उसके आगे क्या बोला था कि ए स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 4 डेज ही वॉज रिप्लेस्ड। तो ए ने जो है 4 डेज वर्क किया, तो इसका मतलब क्या होगा, ए वर्कड फॉर 4 डेज, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डे वर्क ऑफ ए। और इसको क्लोज कर रही हूँ मैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x इज इक्वल टू 4/x। वर्क जो है उसने करा वो 4 दिन में। फिर उसके बाद क्या बोला गया था कि बी ने जो है ए को रिप्लेस किया फॉर 15 डेज। तो मैं लिखूंगी बी वर्कड फॉर 15 डेज। तो ये क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 डे वर्क ऑफ बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1/3x इक्वल टू 15/3x। इतना पार्ट ऑफ वर्क जो है बी ने कर लिया। अब क्वेश्चन में उसके आगे बोला गया था कि इन दोनों ने मिलके जो इतना भी काम किया इतने दिन में वो सिर्फ 75% ऑफ द वर्क ही हो पाया है। तो मैं क्या लिखूँगी कि
क्या इक्वेशन बनाऊंगी, ए वर्कड फॉर 4 days ब्रैकेट क्लोज प्लस बी वर्कड फॉर 15 days इज इक्वल टू 75% ऑफ वर्क डन। देखो ए वर्कड फॉर 4 days यानी कि जो हमने निकाला था 4/x प्लस बी वर्क फॉर 15 days तो यानी कि 15/3x इज इक्वल टू 75% ऑफ वर्क यानी 75/100 मल्टीप्लाई बाय, अब हमें पता है कि एक कंप्लीट जॉब को जो है हम इक्वल टू 1 लेते हैं, तो 1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4x प्लस 15/3x इज इक्वल टू 75/100। इसको मैं काट देती हूँ, 25 3 25 4 यहाँ पर भी इसको मैं काट देती हूँ, 3 1 3 5। अब मैं इसको लिख देती हूँ नीचे। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 9/x इज इक्वल टू 3/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और हमारे पास x इज इक्वल टू 12 आया। इट मीन्स A completed a work in 12 days and B can complete a work, वो कितना था, 3x था, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 36 days। सो ये हमारा सोल्यूशन था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।